Welcome back to Panel A Superheroes Ahoy. Welcome back to Panel A Superheroes Ahoy. वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। मेरा नाम है तुषार। आज बात करते हैं सर्पकाल की। तो ये सर्पकाल जो बुक आई है ये लास्ट और फाइनल पार्ट है RCMG की ये सीरीज़ का, जो कि एक क्रॉसओवर इवेंट है विश्व रक्षक नागराज और तौसी के बीच में, और ये करीब 2 साल से चल रहा है। और इसका मैं खुद ही भूल गया था इसका कब मैंने वीडियो बनाया था, बिकॉज़ ये बुक्स काफ़ी टाइम बाद इनके इश्यूज़ आते हैं और कुछ याद नहीं रहता। और इसमें 5 बुक्स हैं: सर्पसत्र, द्वंद्व, यज्ञ, युग और सर्पकाल। तो सर्पकाल पढ़ने के लिए मैंने इसके पहले सर्पयुग पढ़ी, और मैंने अपना पुराना वीडियो देखा जिसमें जो मैंने थॉट्स बोली थी वो उसमें ये बोला था कि सर्प यज्ञ का मुझे स्टोरी सबसे अच्छा लगा था और सर्पयुग की जो आर्ट है वो सबसे अच्छी लगी थी। और अब आते हैं सर्पकाल पे। तो इसके कुछ डिफरेंट डायमेंशंस हैं इस रिव्यू के। तो एक है स्टोरी, एक है द कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग सच सीरीज़, और एक है कि आप किस तरह से रीडर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, नई स्टोरी लाके पुराने स्टोरीज़ को री इन्वोक करके, या कुछ हु आर यू टारगेटिंग, न्यू रीडर्स, ओल्ड रीडर्स, या कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं RCSG में जो काम होता है, जो इवन ये अतिरिक्तांक टाइप की बुक्स आती हैं, कुछ पुराने कैरेक्टर्स होते हैं बट कुछ पुरानी आधी या इनकम्प्लीट स्टोरीज़ को विज़िट किया जाता है, बट एक अच्छे नए सिरे से उनको लिखा जाता है, कंसीव किया जाता है। तो ये अतिरिक्तांक में हुआ था। स्थापत्य खंड भी हमने थोड़े दिन पहले उसकी बात की थी, तो उसकी भी एक अलग ही ब्यूटी थी। तो इंटरेस्टिंग थिंग इज़ नागराज और तौसी के क्रॉसओवर्स संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता दोनों पे आए हैं। तो ये नाग प्रलोभ की क्वालिटी में एक बहुत ज़्यादा अर्बन इनका क्रॉसओवर दिखाया गया था, जिसमें इनके वर्ल्ड्स क्रॉसओवर होते हैं। तो नागराज चला जाता है समुद्र के नीचे और तौसी आ जाता है शहर में, और इसका एक नाग प्रतिशोध आएगा। तो ये बुक मेरे को अच्छी लगी थी, नाग प्रलोभ। आई थिंक इसका फर्स्ट पार्ट था नाग प्रलय, और नाग प्रलय, नाग प्रलोभ, नाग प्रतिशोध, नाग प्रतिघात। तो ये 4 पार्ट का इसका जो इवेंट है। तो अगर बेसिक लेवल पे कंपेयर करूँ तो इसका आर्ट आई थिंक आदिल खान जी का है, और काफ़ी अच्छा, जैसे RCSG का होता है, क्लीन आर्ट, काफ़ी रीडेबल। और अगर आप स्टोरी को नहीं भी फॉलो करें तो आप एंजॉय कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि इसकी तारीफ़ करनी है या इसकी बुराई करनी है, बट एज़ यू नो आई जस्ट शेयर माई थाट्स नेचुरली। तो फिर बात आती है महानागायण की। तो ये जो नागायण इवेंट के बाद RCMG ने अनाउंस की थी बुक्स, अवतरण पर्व, ये लास्ट ईयर का काफ़ी अवेटेड बुक थी। और फिर उसके बाद आई थी रक्त पर्व। तो इसका मेन पॉइंट आई थिंक एक नागायण का एसोसिएशन है, और अनुपम जी का शानदार आर्ट है। जिस तरह से उन्होंने इसमें आर्ट किया है वो बहुत ही लाजवाब है, और वो सर्पकाल वाली सीरीज़ में भी है, पर कलर्स, आर्ट, डिटेलिंग अनुपम जी की बहुत अच्छी होती है। तो आप कभी भी बुक्स को उठा के पेजेस टर्न कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट एडमायर द आर्ट। कुछ कंप्लेंट होती है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाती है इन पेजेस में, आर्ट में क्लटर थोड़ा हो जाता है अगर आप एक प्योर सेंस में देखें आर्ट को। बट हम कौन होते हैं अनुपम जी के आर्ट को एनालाइज करने वाले। तो ये है अवतरण पर्व और रक्त पर्व द्वितीय खंड, और ये मैंने पहली पढ़ी थी पर दूसरी अभी नहीं पढ़ी है। नागायण की कुछ बुक्स ख़त्म ही नहीं होती हैं कितना भी ट्राई करें। फाइनली आते हैं सर्पकाल पे। तो स्टोरी के बारे में तो शायद ही कोई बता पाएगा, और मुझे बस थोड़े जो पॉइंट्स ऑफ फीडबैक है वही शेयर करूँगा। तो ये अगर आपका फाइनल पार्ट है, जैसे 5th पार्ट है, तो आप एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं कि सबको सारी स्टोरी याद होगी, ठीक है। तो अगर आप इसका सिर्फ एक पार्ट का रिकैप देते हैं, एक पेज का, तो कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। आप सारी बुक्स तो नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने सर्पयुग पढ़ी, और सर्पयुग में व्हाट आई गॉट पुट ऑफ वाज, शुरुआत बड़ी अच्छी होती है, बट देन अगेन स्टोरी कुछ
बहुत ज़्यादा ही उसमें इवेंट्स हो रहे होते हैं, बट मुझे आर्ट काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक इनका बेस्ट आर्ट सर्पयुग में ही है, जो ये 4th बुक आई थी। काफ़ी क्लियर इसमें लाइन वर्क है, आप देखें तो काफ़ी अच्छा आर्ट है। तो आई वॉज एडमायरिंग द आर्ट मोर, डायलॉग्स पढ़ने की जगह, और डायलॉग्स हो भी बहुत ज़्यादा जाते हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये सर्पयुग का आर्ट था, और सर्पयुग की यज्ञ की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। और मैंने जब वापस से थोड़े पेजेस पलटे तो सर्प यज्ञ के आर्ट में मुझे कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, कलर में नहीं, आर्ट थोड़ा सा हल्का लग रहा था जो 4th पार्ट है उसके कंपैरिजन में। तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गई थी लास्ट पार्ट से कि एटलीस्ट आर्ट आपको अच्छा मिलेगा, और ये काफ़ी आई थिंक डबल प्राइस पे था। तो दीज बुक्स आर अफोर्डेबल अगर 200 रुपये की आएँ तो, पर इस बुक का आई थिंक 400 रुपये प्राइस था पेपर बैक का। और इमीडिएटली जिस चीज़ से मुझे काफ़ी अपसेट हुआ वो ये था, ये प्रिंटिंग इशू। एक तो फेडेड कलर्स हैं और ये बहुत ज़्यादा ब्लर्ड टाइप की इमेजेस हैं, तो इमीडिएटली यू गेट पुट ऑफ, बिकॉज अनुपम जी का आर्ट इतना अच्छा है और इसमें इतनी बेकार कलरिंग, बिल्कुल लाइट सी शेडिंग, तो वो बिल्कुल इम्पैक्ट आपका ख़राब कर देती है लास्ट पार्ट के लिए। स्टोरी में मैं अगर नहीं भी समझूँ तो एटलीस्ट आई कैन एडमायर द आर्ट, बट ये आर्ट भी आप देखें तो पूरा हल्का काम है, ये कलरिंग बिल्कुल ऑफ है इसकी। मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ इस बुक में है, बाकी बुक्स में भी है, बट ये अक्सर होता है न्यू रिलीज़ के साथ। तो इट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। और स्टोरी मैं पढ़ रहा था, बट फ्रैंकली मुझे इसको देख के याद आ रहा था कि जिस तरह मार्वल या कोई भी प्रॉपर्टी होती है, स्टार वॉर्स, मार्वल, कोई भी इंडिया की भी मूवीज़, तो अगर आप पिछले पार्ट्स नहीं देखते हैं और बीच में से कोई भी मूवी देखते हैं तो आप उसको स्टिल एंजॉय कर पाते हैं। RCSG में भी मेरे साथ ऐसा होता है, जो कई बुक्स मैंने नहीं पढ़ी हैं, जैसे अभी हलाहल पर्व आई थी, तो हलाहल पर्व को एंजॉय करने के लिए मुझे सारी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ी, या पिछला पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा, मैं उसको आई कैन डायरेक्टली जंप इनटू इट, तो वो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप कोई भी बुक लिख रहे हैं एक सीरीज़ की, और जिस सीरीज़ में 5-6 महीने का अंतराल आता है 2 इश्यूज़ में, तो आप उसको शायद थोड़ा इजी बना सकते हैं फॉर न्यू रीडर्स, बट दिस इज़ नॉट द केस। और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूशंस हैं, और ये एक अयारी का कॉन्सेप्ट है जो क्रीस क्रल्स जैसा है, जो हमारे इंडियन लिटरेचर माइथोलॉजी में भी बहुत यूज़ हुआ है। अयारी के बारे में मैंने पहली बार चंद्रकांता संतति में पढ़ा था और देखा था, तो उसकी थोड़ी थोड़ी रेफरेंसेस हैं इधर। तो बट वो अयारी का जो इतना बिल्डअप हुआ था वो भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 जगह ही वो ट्विस्ट आता है। और एक और मुझे चीज़ इसमें जो अच्छी लगी, गिविंग क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, तो इसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ नहीं है। कभी कभी बहुत रामायण महाभारत जैसी पौराणिक भाषा हो जाती है, पर इसमें लैंग्वेज ठीक है, बट कभी कभी कुछ थोड़ा क्रिंज टाइप के मोमेंट्स भी आ जाते हैं, बिकॉज एक डायलॉग्स इसमें कुछ मीम्स टाइप के डायलॉग्स हैं, देख रहा है ना विनोद, और उस टाइप के, तो वो इस वर्ड में बैठते नहीं हैं फिट। एक जगह तो इनफैक्ट ये भी आता है बहुत ज़्यादा क्रिंज डायलॉग, पिक्चर बाकी है वो सब, तो वो मैं ज़्यादा एंजॉय नहीं करता, बिकॉज ना वो कहीं का भी नहीं है, ना वो करेंट वर्ल्ड का है, ना वो पुराने वर्ल्ड का है। आई थिंक ऐसा कुछ अटेम्प्ट्स किए गए थे पुनरुत्थान और उन बुक्स में भी, तो उसमें चलता है बिकॉज उसमें एक सुपर हीरो की टीम है, बट इसमें वो बात नहीं बैठी। तो ओवरऑल लिटिल डिसअपॉइंटेड विद सर्पकाल, बिकॉज काफ़ी बिल्डअप था इसका, बट ग्लैड कि अभी इसके और पार्ट्स नहीं आएंगे, और आगे देखते हैं क्या स्टोरीज आती हैं। बट अगर ये क्रिटिसिज्म जैसा सुनाई दे रहा है ये रिव्यू, तो आई कॉन्ट हेल्प इट, बिकॉज आई डिडंट रियली एन्जॉयड सर्पकाल, और मैंने ये 2-3 दिन पहले पढ़ ली थी, बट वीडियो बनाने का ही मन नहीं कर रहा था। तो चलिए, ये ख़त्म हुआ ये वाला आर्क, ये सीरीज़। अभी बाद में कभी महानागायण की बात करूँगा मैं, एंड विल मीट यू अगेन विद सम अदर रिव्यू। सो दैट्स अबाउट दिस रिव्यू फ्रॉम मी, पैनल डेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।